नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि होली का पर्व अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है। केवल और केवल 2 दिन रह गए हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप बहुत ही ज़ोरों तोड़ों से अपनी तैयारियों में लगे होंगे। हमारे शिव पुराण और गुरुजी ने कई तरह के उपाय भी बताए हैं, जो मैं आपके साथ बहुत सारे उपाय भी शेयर कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ जिस उपाय से आप अपने वंश में वृद्धि, मनचाही संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। लंबे समय से आपकी गर्भधारण नहीं हो रहा या घर में आपकी चाहिए कि मेरे जो घर में बेटी है उसके लिए भाई आ जाए, तो यह उपाय आपको करना है होली पर। देखिए, गुरुजी ने जड़ के कई उपाय आपको बताए हैं और मैं आपके साथ वह कई सारे उपाय शेयर भी कर चुकी हूँ। जड़ इस होली के दिनों में सिद्ध मानी जाती है। वह भले ही आंकड़े की जड़ तो सभी जानते ही होंगे, यह दूसरी जड़ है। इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, ध्यान से सुने। आंकड़े की जड़ का तो एक नियम होता है दोस्तों, और सभी ने उसे कर भी लिया होगा। तो यह आंकड़े की जड़ नहीं है, तो पहले ही आपको स्पष्ट कर देती हूँ, यह दूसरी जड़ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जिसका दिव्य प्रयोग आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। आपको चाहिए कि मेरी जो बेटी है उसको एक भाई मिल जाए और मेरे वंश में वृद्धि हो जाए, तो आप सभी को यह दिव्य प्रयोग कर लेना है। यह उपाय कोई साधारण नहीं है, यह उपाय एक तरह से चमत्कार है। देखिए दोस्तों, इस संसार में सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं। जहाँ एक घर में बहन ज़रूरी है, वहीं एक भाई भी होना आवश्यक है। तो आप सभी को यह दिव्य प्रयोग कैसे करना है आपको शुरू से मैं बता रही हूँ। जो यह होली, दिवाली की रात्रि और शिवरात्रि की रात्रियाँ जो होती हैं, यह 4 रात्रियाँ सिद्ध रात्रि मानी जाती हैं होली के दिन की। तो आप सभी इस उपाय को करिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है, इस बात की आप चिंता बिल्कुल ही मत कीजिएगा। आपकी मनोकामना पूर्ण होने के लिए आपको ज़रूर से जय माता दी, हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। यह रात्रि अपने आप में चमत्कारी दिन, और इस बार भद्रा और कई तरह के दुर्लभ से संयोग चंद्र ग्रहण होने के कारण शुभ और अशुभ प्रभाव देखे गए हैं। तो ऐसे में आप अपना ज़रूर से विशेष ध्यान रखिएगा। जो माँ बनने की इच्छुक हैं, जो महिला, ऐसे में आप सभी को सबसे पहले कैसे कार्य करना है। सबसे पहले मैं आपको दान की महत्वता बताती हूँ। तो हमारे व्रत, उपवास, पूजा पाठ में बहुत अधिक महत्वता होती है दान की। इस दिन पूर्णिमा है। सफ़ेद रंग की हुई वस्तु का आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। मन विचलित रहता है, बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, या आप भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूर्णिमा से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। उसमें चांदी, सफ़ेद चावल, दूध, दही, घी, यह जो सफ़ेद वस्तु होती है, चीनी, रुई इत्यादि, इसका हाथ का स्पर्श कराकर या एक समय का भोजन आपको ज़रूर किसी पंडित को कराना चाहिए। घर पर आप बुला लीजिएगा, उनको यह दान दीजिएगा और उनको एक समय का भोजन कराइएगा। दान देना चाहिए पंच देवी देवताओं में हमारे माता दुर्गा, भगवान महादेव और साथ के साथ गणेश जी, महाराज श्री नारायण और सूर्य भगवान हो। तो इन पंच देवी देवताओं का पूजा हमारे देव देवता और वेद शास्त्रों में सबसे पहले कही गई है। इन पंच देवी देवताओं को हमें रोज़ पूजन करना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी को होली पूर्णिमा के दिन या उसके दूसरे दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, लाल पीले कपड़े पहनने हैं, विधि विधान से घर के दरवाजे पर रंगों का छिड़काव करना है। जल के लोटे में त्रिवेणी का जो संगम जल है, आपको थोड़ा सा विशेष तौर पर जो है हमारे पास जो रंग है उसका छिड़काव करना है। इससे पितृबाधा, रोग दोष जो है, संकट कष्ट हमेशा के लिए मिट जाता है। आप जानते होंगे दोस्तों कि इसके बाद आप सभी को पूर्णिमा तिथि या सर्वश्रेष्ठ तिथियों में घर के दरवाजे पर दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। इससे सभी तरह की बाधा पीड़ा का निदान होता है। घर के दरवाजे पर एक दीपक आप तुरंत लगा दीजिएगा आज के दिन। ये हमारे घर पर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करता है। अब यह उपाय आपको कैसे करना है, यह जो पहली जड़ मैं आपको बता रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय आप खासियत बहुत ही खास उपाय है कि आप घर पर कर सकते हैं। हमारे वेद शास्त्र में जड़ों को धारण करने
और जड़ों के कई प्रयोग बताए गए हैं। जब कोई महंगे रत्न आप धारण नहीं कर पाते या कोई विशेष वस्तु आपके शरीर से को जो है सूट नहीं करती है, या आप हर स्वरूप में हार गए होते हैं, आपको रत्नों के स्थान पर कुछ उपरत्न और कुछ उपरत्नों के स्थान पर हमारे वनस्पति शास्त्रों में जुड़ी जड़ों की महत्वता को बताया गया है। तो वह जड़ आपको प्रयोग लेनी चाहिए। इन जड़ों को धारण करने वाला भी कई तरह से बात जो है आप समझ जाइएगा कि शास्त्रों में कही गई हैं, परंतु जड़ धारण ना करने पाने की स्थिति में पहले आप सभी को बेलपत्र की जड़ का प्रयोग मैं आपको बताती हूँ। इसे आपको कैसे करना है, होली पर ध्यान से सुने दोस्तों, बहुत ही खास और बहुत ही विशेष उपाय है। बेलपत्र की जड़ में महादेव, माता पार्वती, श्री नारायण, माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जैसे पीपल, बेलपत्र, आंवला, बड़ पीपल, यह ऐसे वृक्ष दोस्तों जो कि देवतुल्य और पितृतुल्य हैं। इनकी पूजा करने से हमारे सभी जो देवी देवता हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं और अभूतपूर्व जीवन में कृति हासिल होती है। आप अपना यश, मान, सम्मान धारण जो है चाहते हैं तो बेलपत्र का पौधा लाकर अपने घर पर रोपित करें। होली के दिन या किसी मंदिर प्रांगण में भी आप बेलपत्र का पौधा रोपित कर सकते हैं। बेलपत्र पौधे की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है दोस्तों। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध डालकर आप सबसे पहले जो है दीपक लगाएं। संभव हो तो 5-7 परिक्रमा भी दीपक लगाकर जल चढ़ाकर आपको करनी है। बेलपत्र पेड़ की करनी है, फिर आपको बेलपत्र वृक्ष की जड़, ठीक है ध्यान से सुनना दोस्तों, बेलपत्र वृक्ष की जड़ आपको लेनी है। जड़ आपको थोड़ा सा तोड़ लेनी है। अब वो बेलपत्र की जड़ को गंगा जल से आपको धो लेना है अच्छी तरह से, निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, महादेव की जय कहते हुए बेलपत्र की जड़ आपको अच्छी तरह से किसी पत्थर पर घिस लेना है। गंगा जल मिलाते जाना, घिसते जाना उस जड़ को। उसके बाद आप सभी को उस जड़ का बना जो चंदन है, चंदन आपको बना लेना है। इस जैसे देखिए गुरुजी ने कहा है, तुलसी का जो चंदन होता है वह हरि चंदन कहलाता है और यह हरि चंदन श्री नारायण को बहुत प्रिय होता है। ठीक उसी तरह दोस्तों बेलपत्र वृक्ष की जो चंदन हम बनाएंगे, जड़ से जो चंदन बनेगा उसका जो चंदन होगा वह महादेव और महादेव का जो स्वरूप है उनको बहुत अधिक प्रिय होता है। तो बेलपत्र की जड़ को आपको अच्छी तरह से घिस लेना है पत्थर पर। उसके बाद आपको घर पर विराजित महादेव या महादेव के मंदिर में सबसे पहले पूर्णिमा की तिथि है तो आपको शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना है, दीपक लगाना है। विधि विधान से सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर दरवाजे पर दीपक लगाकर तुलसी का पूजन करने के बाद आप अपने घर में जो माँ लक्ष्मी हैं, श्री नारायण हैं, उनकी विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद आप सभी को आपने जो बेलपत्र की जड़ का चंदन बना रखा है उसे आप सभी को महादेव की शिवलिंग पर अच्छी तरह से इसे श्रृंगार करना है। बेलपत्र की जड़ का आपको अच्छी तरह से महादेव का आपको श्रृंगार करना है। उनके शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है, नेत्र बनाना है। नेत्र बनाने के बाद आप सभी के हाथ में जैसे आप हाथ से स्पर्श करेंगे शिवलिंग पर, उसके बाद आप सभी देखेंगे कि आपके हर हाथ पर थोड़ा चंदन रह गया होगा और साथ ही यह शिवलिंग पर आपने जो बेलपत्र की जड़ से उसको आपने चंदन स्वरूप बनाया, शिवलिंग पर लेपन रखा है। थोड़ा सा मात्रा में आप शिवलिंग में से उस अभिमंत्रित बेलपत्र की जड़ के चंदन को अपने साथ प्राप्त कर लीजिएगा। फिर इसको आप संतान प्राप्ति या शरीर में रोग मिट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए इस बेलपत्र की जड़ के चंदन को आप सभी को थोड़ा थोड़ा रोज ग्रहण करना है। मन में प्रार्थना करनी है कि हे महादेव मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, मेरे घर में वंश की डोर आगे बढ़े और मेरे शरीर के रोग कट जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों लाभ आपको इसका 101% मिलेगा। यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। यह बहुत ही सिद्ध उपाय है। यह उपाय खास तौर पर पितृबाधा को दूर करने के लिए, पितृबाधा आप जानते ही होंगे दोस्तों, पितृदोष तो वंश की डोर आगे बढ़ानी है, जो बढ़ानी नहीं देती है, जीवन में दुख बीमारी आपकी लगी रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपको यह उपाय करना है। दोनों उपाय आप एक साथ कर सकते हैं, पहला वाला उपाय भी कर सकते हैं, होली के दिन दूसरा वाला भी उपाय आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने पहला वाला जो उपाय आपको बताया बेलपत्र की जड़ को शिवलिंग पर लेपन वाला आपको उपाय करना है, उसमें आपको ग्रहण करना है, परंतु दूसरे वाले पीपल
के जो जड़ है, पीपल की जड़ वाला उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। इससे किसी भी स्वरूप में आपको ग्रहण नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पीपल वृक्ष में हमारे पितृ देवता वास करते हैं, श्री नारायण का वास होता है। तुलसी माँ अर्थात माँ लक्ष्मी का स्वरूप वहाँ पर वास करता है। पीपल वृक्ष सबसे अधिक पूजनीय वृक्षों में माना जाता है। ऐसे में जो पूर्णिमा का दिन है वह श्री नारायण माँ लक्ष्मी का दिन है। आपको पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा लगाकर पीपल वृक्ष में रोली, चंदन, मौली, अक्षत सभी चीजें समर्पित करके दीपक लगाना है। विधि विधान से पीपल वृक्ष को आपको उसका पूजन करना है। दीपक लगाकर पीपल वृक्ष की मिट्टी को आपको मस्तक पर धारण करना है। उसके बाद पीपल के वृक्ष का थोड़ा सा आप जड़ उखाड़ कर अपने साथ घर ले आएं। घर लाने के बाद इसको भी आपकी इच्छा है, सुबह आप बेलपत्र की जड़ वाला उपाय करें, शाम को आप पीपल की जड़ वाला उपाय करें, या पीपल की छाल भी, इस पीपल के जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें पीपल की छाल भी होती है, उसका भी प्रयोग आप ले सकते हैं। तो पीपल वृक्ष की छाल को आपको लेना है या जड़ आप ले सकते हैं। आप सभी को इसको घिस लेना है किसी पत्थर पर। इसे घिस करके आपको चंदन प्राप्त कर लेना है। जो चंदन आपको प्राप्त करता है होगा दोस्तों, गुरुजी कहते हैं पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए जो भी भक्त पीपल देवता के नाम निमित्त पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके पीपल वृक्ष की जो जड़ है उसका चंदन बनाकर शिवलिंग का श्रृंगार करता है, उसके भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं, दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में अपने आप ही वृद्धि होना शुरू हो जाती है। देखिए दोस्तों, यह कोई मनगढ़ंत उपाय नहीं है, ये बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही प्राचीन उपाय हैं जिन्हें कई वर्षों पहले हमारे बुजुर्ग किया करते थे और हमें बताया भी किया करते थे। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी कहाँ इन चीज़ों को मानती है। अगर जो व्यक्ति इन उपायों को कर लेता है वह अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकता है। उसके जीवन में ऐसा चमत्कार आपको दिखाई देगा शायद उसने अपनी जीवन में कभी ना देखा हो। देखिए दोस्तों, यह उपाय परम पूज्य श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय हैं। यह कोई मनगढ़ंत उपाय नहीं है, इसलिए आप इन उपायों को करके अपने जीवन में वृद्धि ला सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, अपने भाग्य को प्रबल बना सकते हैं। भले ही दोस्तों आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, कितना भी कष्ट क्यों ना चल रहा हो, यह दिव्य प्रयोग आप एक बार जरूर कीजिएगा। कैसी भी परेशानी होगी, कैसा भी संकट होगा, कोई भी दिक्कत होगी, वह जड़ से समाप्त हो जाएगी। इतना चमत्कारी यह उपाय है। तो आज आप लोग इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको यह उपाय पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।